जाता है। हार्ट अटैक को कभी मायोकार्डियल इनफार्क्शन बोलते हैं, एंजाइना पेन, एंजाइना अटैक, हार्ट अटैक, इस तरह के बहुत सारे नाम, अलग अलग नाम लिए जाते हैं जब भी हार्ट पेन या हार्ट अटैक के बारे में बात होती है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, होता है ये कि हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट की जो हमारी मसल्स है, हृदय की जो हमारी मसल्स हैं, उनमें जब ठीक तरीके से ब्लड, मतलब रक्त जिसको बोलते हैं, वो नहीं पहुंच पाता है जब, तो वो वहां की जो कोशिकाएं हैं, वहां की जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो धीरे धीरे करके वो जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि उनको जीवित रहने के लिए, हर सेल को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और न्यूट्रिशन चाहिए। और वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचता है ब्लड से। और जब ब्लड की सप्लाई किसी पर्टिकुलर भाग में, हृदय के किसी पर्टिकुलर भाग में अगर हृदय की सॉरी ब्लड की सप्लाई अगर रुक जाएगी, कम हो जाएगी, तो वहां की जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे डाई होने लगती है, मतलब खत्म होने लगती हैं। और फिर उस समय पेन, उस समय प्रेशर, इस तरह की चीजें फील होती हैं अपने हार्ट पर लोगों को। और फिर इसी को अंजाइना अटैक या हार्ट अटैक की नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली मतलब ये है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई रुक गई है उस पर्टिकुलर भाग में, हृदय के उस पर्टिकुलर भाग में। और यहाँ मेन जो रीजन होता है वो होता है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस। एक वर्ड है जो मेडिकल वर्ल्ड में बोलते हैं, डॉक्टर्स बहुत यूज करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, मतलब एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड जिसको हम बोलते हैं, और इसके अलावा कैल्शियम है, ये सब चीजें जाकर जो हमारी पतली पतली जो ब्लड वेसल है, जिसमें से जो ब्लड है वो बहर के पहुंच रहा होता है हमारे हार्ट तक, वहां पर जब ये चीजें जमने लगती हैं, जिसको प्लाक बिल्डअप बोलते हैं, जब वो जमने लगती हैं, तो जैसे पाइप में होता है कि अंदर कुछ अगर गंदगी जम गई है तो वो उसकी जो सतह, वो अंदर की जो जगह होती है वो बहुत पतली हो जाती है, फिर वहां से पानी बहना कम हो जाता है। उसी तरह से ब्लड का फ्लो जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, मतलब वो बहुत पतली सक्रिय होने लगती है, वहां पर इन्फ्लेमेशन होने लगता है। हमने पिछली बार भी बात किया। तो धीरे धीरे करके जब वो जगह पूरी तरह से खत्म होने लगती है, तो पहले तो कम होता है ब्लड की सप्लाई, और जब पूरी तरह से अगर कोई सपोज कोई ब्लड का क्लॉट, खून का थक्का जिसको बोलते हैं, अगर वो जमा हो गया, तो वहां पर फिर आगे की तरफ जो ब्लड की सप्लाई है वो रुक जाएगी, ब्लड ठीक से नहीं पहुंच पाएगा, और तब होगा जो प्रॉब्लम हमने बात किया हार्ट अटैक वाली, उस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन इतनी खतरनाक होने के बाद भी चांसेस हैं कि 80% तक जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की प्रॉब्लम है, वो उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है। पर उनको रोकने के लिए वही कि नॉलेज बहुत जरूरी है। सब लोग